कि आप ये बताइए कि आज जो SIR है इस पर बात करना क्या ड्रामा है? भारत की जो गरीब SC ST OBC समाज जो है, माइनॉरिटी समाज जो है, जिसको भयभीत किया जा रहा है, उनके लिए बात करना क्या ड्रामा है? आज जो लाल किले के बगल में जो बम ब्लास्ट हुआ उसके पीछे में सवाल पूछना क्या ड्रामा है? आज जो पुलवामा में घटना घटा, क्या इसके विषय में सवाल पूछना ड्रामा है? आज जो भारत सरकार की तरफ से एक पास होने जा रही है कि भाई भारत में कोई भी एजिटेशन होगा, कोई भी आंदोलन होगा, उसमें वंदे मातरम जय हिंद नहीं बोला जाएगा, ये क्या ड्रामा है? यानी ये ड्रामा कर रही है। आप ये बताइए कि वंदे मातरम जो कि हमारी भारत के स्वतंत्रता की सबसे बड़ा एक स्लोगन है, और सबसे बड़ा बात बता दें, मोदी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ सोची के कह रहे होंगे ना कि भाई ड्रामा नहीं करना, ड्रामा करने की जगह नहीं है ये पार्लियामेंट, सदन। कांग्रेस, आप ये बताइए कि किसी भी विषय पे, देश के हित में किसी भी विषय पे अगर बात पूछी जाए, सवाल पूछी जाए, तो ये क्या ड्रामा है? आज जो है हमारी हाथरस में जो हमारी दलित बेटी के साथ गंदगी हुई, हमारी जो मनीषा वाल्मीकि के साथ जो गंदगी हुई, उसके लिए क्या राहुल गांधी क्या ड्रामा करने गए थे? उसके प्रति आवाज़ उठाना क्या ड्रामा है? तो सदन के अंदर हंगामा करते हैं और ये तो है ही है ना ड्रामा। क्या सदन के ऊपर में सदन होता ही है चर्चा के लिए, हाँ। बात करने के लिए, जनता की आवाज उठाने के लिए। कह रहे हैं कि आप लोग चर्चा करने ही नहीं देते हैं। हाँ, यही बात तो मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग चर्चा करने ही नहीं देते हैं, आना चर्चा करना चाहते हैं। आप ये बताइए कि जब चर्चा होती है तो पीछे से एक व्यक्ति जो है, जो यहाँ का दिल्ली का ही MLA है, वो किसी को कहता है चर्चा के वक्त, ए मुल्ला, ए कटौती, कटुआ और क्या क्या कह के उसको अपमानित करता है। तो अब नरेंद्र मोदी ये बताए कि इन जो आतंकवादियों को जो उन्होंने संसद में जगह दे के रखी है, ठीक है ना, तो ड्रामा कौन कर रहा है? ऐसे लोगों पे बैन भी तो लगाया जाता है ना, कार्रवाई तो की जाती है ना बीजेपी की तरफ से। कहाँ की जाती है? अगर आप जितनी गंदी गालियाँ देते हैं, आप जितना बड़ा ड्रामा करते हैं, आपको उतना बड़ा पोर्टफोलियो मिलता है, ये जग जाहिर है। नरेंद्र मोदी जो हैं, आज इतने समय से, आज बताइए कि माँ के ऊपर में उन्होंने पूरे इलेक्शंस जो है आंसू बहाए, हमारी छठ माँ के लेकर इस तरह से बदनाम किया कि राहुल गांधी ने ये कहा, या राहुल गांधी के मन से माँ को गाली दी गई। तो ये बताइए कि माँ के ऊपर में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पॉलिटिक्स की, ये ड्रामा नहीं है तो और क्या है? और संसद में आज तक भारत 1947 से लेकर आज तक एकमात्र नरेंद्र मोदी ही ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पिछले सेशन में भी SIR पे ही हंगामा हुआ, कुछ तो सोल्यूशन निकला नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का मामला तो CM रेखा जी है ना, उसके खिलाफ कीजिए, सदन के अंदर हंगामा क्यों? यही बात तो कह रहे हैं मोदी जी, तो समझिए ना आप लोग। ना प्रियंका को समझ में आ रहा, ना राहुल को, ना आप लोगों को। आप ये बताइए कि जनता की आवाज़ सदन में ओपोजिशन होता किस लिए है? सवाल पूछने के लिए ना, तो सवाल तो पूछी जाएगी, सवाल पूछी जाएगी। आपके पास जवाब नहीं है तो आप क्या कहेंगे? नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। मोदी जी के पास जवाब नहीं है, मोदी जी के पास जवाब नहीं, मोदी जी ही नहीं, उनके पूरी कैबिनेट के पास जवाब नहीं है, क्योंकि उनके पास फुर्सत ही नहीं है नौटंकी करने के अलावा। भारत का सबसे बड़ा नौटंकीबाजी तो हमारा प्रधानमंत्री है। क्या बात कर रहे हैं सर, 56 इंच का सिरा, इतना लोकप्रियता है उनके पास, देश मोहब्बत करता है उनसे। इसीलिए तो जब चाइना के सामने जब खड़े होते हैं तो चाइना भारत में इतने किलोमीटर अंदर चला गया है, उसका नाम लेने में नरेंद्र मोदी को डर लगता है। नरेंद्र मोदी के राहुल गांधी ने तो कहा ही कि नरेंद्र मोदी का अगर 56 इंच का सीना है तो ये कह दे कि भाई चाइना जो है भारत के अंदर ढुका है। अगर नरेंद्र मोदी का सच में अगर 56 इंच का सीना है तो ये कह दे कि भाई जो युद्ध रोकने के लिए कहा गया था सिंदूर के लिए, तो नरेंद्र मोदी के अंदर इतना हिम्मत है, 56 इंची का अगर सीना है, तो ये कह दे कि भाई ट्रंप जो है झूठ बोलता है। लेकिन नरेंद्र मोदी हर बात पर, हर सवाल पे क्या करते हैं? या तो नौटंकी करेंगे, या तो माँ का रोना रोएंगे, और जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो जय श्री राम कहेंगे। तो सबसे बड़ा ड्रामेबाज कौन है? ये तो पूरे दुनिया जानती है। अगर ड्रामेबाजी में अगर ऑस्कर अवार्ड दिया जाए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री को देना चाहिए। मोदी जी डरने वाले आपको लगता है? मोदी जी, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, विपक्ष पूरा हंगामा कर रहा है, सिर्फ शोर हंगामा नहीं कर रहा है, यही तो गलत बात है। हंगामा नहीं कर रहा है, सवाल कर रहा है। क्यों? MPhil पढ़ा हुआ बंदा ड्रामा नहीं करता है और चीखता चिल्लाता नहीं है, सवाल करता है। और इंटायर पॉलिटिक्स साइंस में पढ़ने वाला बंदा जो दुनिया में सिर्फ अकेले पढ़ा हुआ है, वही सिर्फ नौटंकी करता है, ड्रामा करता है। अरे तो सड़कों को घेर लेंगे आप, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो पुलिस तो आगे करेंगे ना मोदी जी।
क्या सड़कें घोट दी। आप ये बताइए कि कल जो है रामलीला मैदान में एक एजिटेशन होने वाला था, किस विषय में? सवाल पूछने के लिए, ठीक है। रामलीला मैदान का उनका उदित राज का वो बैंड कर दिया गया कि भाई आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा। इस तरह किसी भी तरह के SC ST OBC समाज के किसी भी विषय में वो क्या नाम है अपना परमिशन नहीं मिला। हाँ, परमिशन नहीं देते हैं। आप ये बताएं नरेंद्र मोदी कि ये जो उन्होंने 4 कोड कानून जो लॉन्च किया है, 4 कोड कानून, ठीक है, लेबर कोड कानून जो लॉन्च किया है, इसका मेन बेस क्या है? मजदूरों के लिए है, मजदूरों के लिए है या फिर उनके अंबानी अदानी के लिए है? नहीं, सदन के अंदर मोदी जी यही तो कह रहे हैं और ओम बिरला जी भी कह रहे हैं, जो लोग स्पीकर माफ कीजिए कि जो है बिरला जी, ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर है, वो भी तो यही समझा रहे हैं कि भाई हंगामा मत करो, तुम लोग सिर्फ बातचीत करो। अरे तो बात करने के लिए तो माइक ऑन होनी चाहिए ना। अब जब देखिए ओम बिरला जी जब राहुल गांधी बोलेंगे तो कैमरा उनके सामने से हट जाएगा, उनका माइक बंद हो जाएगा। अरे राहुल जी की भाषा बोल रहे हैं आप लोग, राहुल जी की माइक बंद कर दिया आप लोग। मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा भारत बोल रहा है, पूरा देश बोल रहा है, पूरा दुनिया बोल रहा है। ओपोजिशन लीडर कहाँ जाता है, क्या जाता है, ये एक सिक्रेसी का बात होता है। अभी नरेंद्र मोदी कहाँ है, किसी को पता है? नहीं पता है। क्यों? ये सिक्रेसी होता है। इसी तरह हमारे जो ओपोजिशन लीडर होते हैं वो शैडो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी गवर्नमेंट को उस तरह, लेकिन क्या है कि राहुल गांधी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, उसको इस तरीके से किया जाता है। जब इलेक्शन कमीशन ने क्लियरिटी दे ही दी, बता दिया सारी चीजें, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया, तो फिर SIR को लेकर सदन के अंदर हंगामा क्यों? यही बात तो मोदी जी कह रहे हैं। आप जो है बिहार इलेक्शंस में देख लीजिए, मैं एक सिर्फ आप लोगों से ही सवाल करूंगा कि बिहार में RJD 25 सीट पाई है, आप इसको जस्टिफाई कहते हैं? आप मान सकते हैं कि RJD 25 सीट पे सिमट सकती है? हाँ। आप ये सवाल, सबसे बड़ा सवाल देश के सामने है। जनता ने मैंडेट दिया है सर, मजाक थोड़ी है। जनता ने मैंडेट दिया है। हाँ। 27 मुस्लिम एरिया, वहां पे बीजेपी जो है बहुमत के साथ जीती है। अरे जहां आप हारते हैं वहां तो चोरी का ही आरोप लगाते हैं, यही बात तो कह रही है बीजेपी। चोरी का नहीं, ये डकैती का आरोप है। अब चोरी तो अब छोटी चीज हो गई है, अब तो डकैती हो रही है। कौन कर रहा है डकैती? देश का इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं तो मोदी जी अमित शाह जी को क्यों गाली दे रहे हैं? अगर नरेंद्र मोदी जी इतने दूध के धुले हुए हैं तो 2023 में इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए जो अध्यादेश लाकर किए हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन कोई भी निर्णय लेगा उस पर ड्यूटी में रहते हुए या ड्यूटी से ख़त्म होने के बावजूद भी जब उन रिटायर्ड होंगे तो भी केस नहीं किया जा सकता, उनसे सवाल नहीं पूछा जाता। ऐसा करने का मतलब क्या है? सिर्फ ये जवाब दीजिए। नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में टिंका। तो आपको लग रहा है कि मोदी जी अमित शाह जी चुनाव आयोग को बचा रहा है, ये कह रहे हैं आप? ये पूरा का पूरा मनुवादी तंत्र ही लगा हुआ है देश को गुलाम बनाने के लिए। देश जो है गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। हमारे SC ST OBC मजदूर समाज को गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। तो आपको क्या लगता है आज मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा होगा कि भाई ये सब ड्रामा न करे, विपक्ष बेहतर होगा? वो ड्रामा करेंगे तभी तो देश को गुलाम बनाएंगे। वो ड्रामा कर के 10,000 बेच के, आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, जिनको उन्होंने 10,000 दिया है आज उनका घर तोड़ा है। आज वो छाती पीट के रो रहे हैं, जो कहते हैं कि वोट फॉर 10,000, आज वो कहते हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई, रो रहे हैं बेचारे। आप खुद, मैं अब क्या कहूँ, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। देश का दुख देखकर हम लोग को रोना आ रहा है अब कि हमारा किस्मत फूटा हुआ है कि भाई हमारे एक इस जेंजी में आते हैं तो हमें कोरोना भी देखना पड़ गया और ऐसा प्रधानमंत्री भी देखना पड़ गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया।